अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ ये पेज 29 पे इसके फर्स्ट टू क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें हमने बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं और फोर्थ रूट फाइंड किए हैं कम्प्लेक्स नंबर के। अब यहाँ पे जो मेथड एक्सप्लेन किया है कि किसी भी चाहे कम्प्लेक्स की कोई भी बुक हो, उसमें अगर आपने कम्प्लेक्स के रूट्स निकालने हैं तो उसके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। इसके अलावा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डेफिनेशन भी बताई है। तो उससे यह है कि आपको बड़ी आसानी से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने में आसानी होगी। टू आयोटा का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। टू आयोटा की एक्सपोनेंशियल आ जाएगी मॉडुलस ऑफ आयोटा टू आयोटा, और साथ में अब हम इसका आर्गूमेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में ये क्योंकि टू आयोटा में एक्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास चौथे नंबर का वाला जो केस है वो होगा, यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा पाई बाय टू। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि इसका आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास पाई बाय टू आएगा। और जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, उससे भी हमारे पास आंसर पाई बाय टू ही आएगा। टू डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो ये इन्फिनिटी आ गया, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। और टेन जो है इन्फिनिटी जो होता है वो पाई बाय टू पे होता है। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो पाई बाय टू आ गया। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय टू प्लस टू के पाई, और साथ हम जो है वो के की वेरिएशन लिख देंगे कि के हमारे पास ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सी के लिख देंगे, राइट साइड पे टू योटा का जो मॉडुलस है टू है, इसकी पावर वन बाय टू आ जाएगी। और एक्सपोनेंशियल में आप अयोटा पाई बाय टू को जब टू से वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय फोर आ जाएगा, और सेकंड टर्म में टू के पाई डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पे के की जो वेरिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी ज़ीरो वन, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो के हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, अंडर टू आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये पाई बाय फोर और टू टू से कैंसिल होके हमारे पास के पाई रह जाएगा। अब हम इसमें पहले के को ज़ीरो पुट करेंगे और फिर के को वन पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो के को पहले हमने ज़ीरो पुट किया तो सी ज़ीरो आ गया अंडर टू एक्सपोनेंशियल अयोटा पाई बाय फोर। बाय एलर्स फार्मूला इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर टू कॉस पाई बाय फोर प्लस अयोटा साइन पाई बाय फोर। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा और साइन भी पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी वन ओवर अंडर टू प्लस अयोटा वन ओवर अंडर टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन प्लस अयोटा। अब जो दूसरा रूट है सी वन वो ऑपोजिट टू सी ज़ीरो होगा, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू इस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे सी वन। हम सी के में भी पुट करके के को वन पुट करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि यही आएगी। और ग्राफिकली इनका ग्राफ आपके पास इस तरह का होगा, सी ज़ीरो पाई बाय फोर पे है और सी वन उसके अपोजिट साइड पे होगा। बी पार्ट में हमने वन माइनस अंडर थ्री योटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। ये वन माइनस अंडर थ्री योटा का मॉडुलस आ गया, और फिर इसके बाद हम इसके आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। तो ये मैंने इसका मॉडुलस फाइंड कर लिया, वन का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर थ्री का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा वन प्लस थ्री, और ओवरऑल आंसर टू आ जाएगा। अब हम इसकी आर्गूमेंट निकाल लेते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू यूज़ होगी वो फर्स्ट वाली है, यानी कि टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो जो टेन इनवर्स थीटा का जो फार्मूला है टेन इनवर्स वाला, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही हम यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट ले लेंगे, और वो हमारे पास वैल्यू है माइनस पाई बाय
3। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस 5/3 प्लस 2k पाई, और k की वेरिएशन जो है वो हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो इसका मॉडुलस 2 आ गया, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो रिमेन्स द सेम। अब मैं इसका जब लूँगा स्क्वायर रूट, तो सी के आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2 का अंडर रूट आ गया, और 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई जब होगा इनसाइड, तो हमारे पास -π/6 प्लस 2 कैंसिल होके k पाई रह जाएगा। और अब k जो है वो क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 0 1 आ जाएगा। पर जब हम पहले k को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल आयोटा -π/6। ऑयलर्स फार्मूला से इसको ओपन करें तो cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारे पास एंगल है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, तो मेरे पास आ जाएगी √3/2 कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और साइन की आ जाएगी -1/2। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। √2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया √3 माइनस आयोटा। √2/2 ये 1/√2 बन जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसका दूसरा रूट C1 विच इज़ अपोजिट टू C0, क्योंकि स्क्वायर रूट है, दो ही रूट्स हैं, तो C0 की वैल्यू से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको फार्मूला में पुट कर भी हम निकाल सकते हैं। और इस का ये ग्राफ है, C0 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो इसके अपोजिट C1 की वैल्यू आ रही है। तो क्वेश्चन 2 के ए पार्ट में हमने -16 के फोर्थ रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले -16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये मॉडुलस ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे y 0 है, तो ये हमारे पास सेकंड जो केस है वो होगा कि tan इनवर्स ऑफ y और x प्लस पाई हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनेगा। ये लेफ्ट साइड पे है -16, तो ये एंगल हमारे पास थीटा आ गया। tan इनवर्स से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ये तो हमारे पास आ जाएगी 0/-16, क्योंकि हमने tan इनवर्स में पाई ऐड करना है, तो क्योंकि ये 0 आ रहा है तो 0 प्लस पाई, आंसर हमारे पास पाई आ गया। तो ये इसका हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया, योटा पाई प्लस 2k पाई, और साथ हम k की जो है वेरिएशन, क्योंकि k इंटीजर है तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि ये k की वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं इसकी 1/4 लूँगा, लेफ़्ट साइड में सी के लिख दूँगा, राइट साइड पे -16 का जो मॉडुलस है वो 16 आ जाएगा पावर 1/4, और जो 1/4 है वो एक्सपोनेंशियल की हम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे π/4, और 2 4 से कैंसिल होके k π/2 रह जाएगा। और अगेन k यहाँ पे क्योंकि फोर्थ रूट निकालने हैं तो ये k की 4 वैल्यूज़ आ गई। अब k को पहले 0 पुट करें तो 2 पावर 16 को लिख लें 2 पावर 4 होल पावर 1/4, और k को 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आयोटा π/4 रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आयलर्स फार्मूला से ओपन करें, ये 4 4 कैंसिल हो गया तो 2 रह गया, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, तो दोनों की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और आ जाएगी 1/2 प्लस आयोटा साइन 1 π/4 पे 1/2, √2 को बाहर ले आए, 1 प्लस आयोटा हमारे पास ये रह जाएगा, और ये बन जाएगा √2 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब बाकी रूट्स जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। C1 को हम इस तरह लिखेंगे C0 इंटू ओमेगा 4, और C2 हमारे पास आ जाएगा C0 ओमेगा 4 स्क्वायर, और C3 आ जाएगा C0 इंटू ओमेगा 4 पावर 3। इन जनरल ओमेगा n जो है वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई/n। तो अगर फोर्थ रूट है तो इसका मतलब है हम 2 पाई/4 करेंगे, क्यूब रूट है तो 2 पाई/n करेंगे, और बाकी रूट्स को हम इस तरह लिख लेते हैं, सी के को हम लिख सकते हैं C0
मेगा एन पावर के, और के होगा 0 1 अप टू n माइनस 1। तो ये किसी भी रूट के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि सिर्फ जस्ट हमें मेगा की पावर लेनी होगी और उसको C0 मल्टीप्लाई करके हम उस जो है वो रूट की वैल्यू इजी वे से निकाल सकते हैं। तो ओमेगा 4 का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई बाय 4। तो 2 को 4 से कैंसिल करें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय 2 रह जाएगा। आइलर्स फार्मूला से इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 पे 0 होता है, साइन 1 होता है, तो हमारे पास ओमेगा 4 आयोटा आ गया। अब हम C1 निकालेंगे। आयोटा ओमेगा की वैल्यू डाल दी इंटू C0 की वैल्यू है अंडर टू 1 प्लस आयोटा। तो जस्ट अब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर टू आयोटा माइनस 1। माइनस 1 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा जो है वो C1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह C2 आ जाएगा ओमेगा 4 पावर स्क्वायर विच आयोटा स्क्वायर इंटू C0। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये मेरे पास C2 की वैल्यू इन द सिंपल वे आ गई। इसी तरह C3 हमारे पास आ जाएगा C0 ओमेगा 4 पावर क्यूब आयोटा क्यूब आ जाएगा इंटू C0 की वैल्यू डाल दी। आयोटा क्यूब जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा होता है, तो इसको लिखे माइनस आयोटा अंडर टू इंटू 1 प्लस आयोटा, और इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर टू आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और आयोटा इंटू योटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस योटा। तो ये मेरे पास तीनों जो हैं वो रूट फाइंड हो गए। उसके बाद इनको हमने इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर दिया। C0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, C0 के अपोजिट C2 आ गया, और C1 के अपोजिट C3 आ गया, और ये हमारे पास स्क्वायर के ऊपर ये सारे रूट्स लोकेट हो गए। तो बी पार्ट में हमारे पास है -8 माइनस आयोटा 8/3। सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस निकालना है, और फिर उसके बाद इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो निकालनी है। तो ये इसका जो मॉडुलस आ गया -8 का स्क्वायर प्लस -8/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 64 इंटू 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप जो है वो इसका जो मॉडुलस है वो 16 आ गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थीटा टेन इनवर्स से हमारे पास आ जाएगा -8/3 और -8, तो ओवरऑल आंसर √3 रह जाएगा विच इज़ π/3। और ये हमारे पास इसकी जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो टेन इनवर्स ऑफ वाई और एक्स माइनस पाई, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी तीसरे केस यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। वैसे भी हम यूजुअल वे से भी हम इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे तो यही आएगा जो इस तरह है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आपके पास 4π/3 माइनस 2k पाई, और k हमारे पास इंटीजर है, इसमें से इसकी वैल्यू यूज़ करके आप इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे। तो k को 1 रखें तो 3 टू द 6 4 पाई माइनस 6 पाई एंड दिस इज इक्वल टू -2π/3। तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट उस डेफिनेशन के थ्रू आना है वही यहाँ भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल -2π/3 प्लस 2k पाई, और साथ में k जो है वो हमारे पास प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। तो 16 इसका मॉडुलस आ गया, साथ में एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ गई 2k पाई, और साथ में k की वेरिएशन जो है वो हमारे पास 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। अब हम इसका फोर्थ रूट लेते हैं सी के 16 पावर 1/4, और जो 1/4 एक्सपोनेंशियल की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा -2π/3 इंटू 4 प्लस 2k पाई ओवर 4, और इसको सिंप्लीफाई कर ले 16 को 2/4 लिख लें, और यहाँ पे जो है वो 2 कैंसिल होगा 4 से, तो 2 रह जाएगा, -π/6 आ जाएगा, 2 अगेन कैंसिल 4 से, तो k π/2, और k हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2 3।
अब हम c को पहले k को 0 पुट करते हैं तो c0 आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस पाई बाय 6। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आइलर्स फार्मूला से ओपन करें cos माइनस पाई बाय 6 प्लस आयोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, 2 कैंसिल हो गया, √3 माइनस आयोटा आ गया। बाकी रूट्स को हम उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। C1 को लिख लिया C0 ओमेगा 4, C2 आ गया C0 ओमेगा 4 स्क्वायर, C3 आ जाएगा C0 ओमेगा 4 पावर 3। ओमेगा 4 यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय 2। अगेन हमारे पास जो है वो ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा ओमेगा 4। तो C1 हमारे पास आ गया आयोटा इंटू जो C0 की वैल्यू √3 माइनस योटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस √3 योटा आ जाएगा। C2 योटा स्क्वायर इंटू √3 माइनस योटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह C3 आ जाएगा योटा पावर क्यूब √3 माइनस योटा, और इसको भी हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -1 प्लस √3 योटा। तो ये चारों रूट्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम इनको स्क्वायर के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। C0 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो इसके अपोजिट C2 आ गया, और C1 जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में था और इसके अपोजिट जो है हमारे पास C3 आ गया। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास चारों जो रूट्स हैं वो स्क्वायर के ऊपर ड्रॉ हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।